प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना की शान और उसका वक़ार बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की जाएगी। मरकज़ में आइंदा हुकूमत कांग्रेस बनाएगी। आंध्र प्रदेश दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिया अहम बयान। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। शानदार मुजाहरे पर रेवंत रेड्डी ने सिराज को दी मुबारकबाद। DRS छोड़कर जो अरकान असम्बली और लीडरान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उनके खिलाफ मरकजी सतह पर नुमाइंदगी की जाएगी। साबिक रियासती वजीर KTR का बयान। राहुल गांधी पर लगाए इल्जामात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली का किया एक रोज़ा दौरा। पार्टी कारकुनों से भी की मुलाकात। हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का निशाना। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब के दौरान किया दावा। और इसराइली जालिम फौज ने 24 घंटों में 3 खानदानों का कत्लेआम किया। कम से कम 40 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद, 75 दीगर हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तरक्याती कामों का जो सिलसिला YSR के दौर में मुत्तहदा AP में शुरू किया गया था उसको वो आगे बढ़ाएंगे। तेलंगाना रियासत का वक़ार और शान बढ़ाने के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि मरकज़ में अगली हुकूमत कांग्रेस तश्कील देगी। कांग्रेस पार्टी के वारिस है, उनके जो आशय है हम लोग आगे ले जाने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मुझे जाने के लिए राहुल जी आने वाले थे, मैं अचानक वो मणिपुर गया इसीलिए मुझे भिजवाया। तो आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस के जो पुराने जो शान था वो शान निभाने के लिए, वो शान लाने के लिए हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे। 2029 सरकार सीएम बनेंगे। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट YSR जी ने किया था तो आंध्र प्रदेश में हम लोग आगे लेकर जाएंगे। कांग्रेस तर्जुमान जी निरंजन ने गाजीपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आंध्र और तेलंगाना की अवाम एक दूसरे का साथ देते हुए तरक्याती काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसको सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू मुकम्मल तौर पर सिर्फ आंध्र प्रदेश पर तवज्जो दें, तेलंगाना में तेलुगु देशम को मजबूत करने के ख्वाब न देखें। आइए देखते हैं जी निरंजन का ये बयान। दो स्टेट्स के अवाम एक दूसरे को मदद करते हुए डेवलपमेंट होना बोले तो चंद्रबाबू साहब तेलंगाना के पॉलिटिक्स में उंगली नहीं रखना चाहिए। चंद्रबाबू जी तेलंगाना में उनका TDP पार्टी को रद्द कर उनका पार्टी एक्टिविटी सिर्फ आंध्र प्रदेश के हद तक महदूद करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हैदराबाद के अंदर चंद्रबाबू को वेलकम करना और उनको फेलिसिटेशन करना तेलंगाना आवाम नहीं चाहते। चंद्रबाबू जी इस विषय को आप समझने की कोशिश करिए। NTR भवन में इस बीच में उन्होंने बात करते हुए तेलंगाना में TDP मजबूत करने की बात करें। आप तेलंगाना में फिर TDP सर उठाकर कुछ काम कर सकते बोल के होप्स मत रखिए। हैदराबाद को बार बार उन्होंने कहते मैं हैदराबाद को डेवलपमेंट करा, हैदराबाद डेवलपमेंट करा। हैदराबाद तो निज़ाम सरकार रहे जब से इसने डेवलप ओके है। जैसा यहाँ का माहौल बढ़ा, आवाम बढ़ा और नए नए इंडस्ट्रीज आए, उस वजह से नेचुरली ये नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द तेलंगाना है, नॉट बिकॉज ऑफ द चंद्रबाबू। अगर चंद्रबाबू बार बार नहीं हैदराबाद को डेवलपमेंट करे सो बात करे तो
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने आज मुलाकात की। क्रिकेटर सिराज ने चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से यह मुलाकात की है। रेवंत रेड्डी ने सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी और क्रिकेटर को शाल उड़ाकर तहनीयत भी पेश की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने सिराज को टीम इंडिया की जर्सी पेश की। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर कई कांग्रेस कायदीन ने भी शिरकत की। साबिक रियासती वजीर KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि BRS छोड़कर जो अरकान असम्बली और दीगर लीडरान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस मामले पर दिल्ली में नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को भी शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैन नॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स। दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे। क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 MP हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश शेट्टी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में MLA बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का B फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है, रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं, वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वी विल कम मीट हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ नीडेड। वी विल सीक हर टाइम। इफ द सुप्रीम कोर्ट डजंट डू जस्टिस, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them hollow, their hollowness in Delhi. किसान कांग्रेस तेलंगाना के ज़ेर इत्माम गांधी भवन में किसान कांग्रेस के चेयरमैन अरुण रेड्डी की सदारत में एक इजलास मुनक़िद किया गया। एमएलसी और कांग्रेस तेलंगाना के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी, मीडिया कमेटी के चेयरमैन S मोहन रेड्डी, DCC सदर, सरकारी नुमाइंदे और दीगर किसान कांग्रेस कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि किसानों के तमाम मसाइल को पार्टी की जानिब से हल किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में BRS के तलबा ने एहतजाज किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। BRS कारकुन DSC रिक्रूटमेंट और रियासत में नौजवानों के लिए रोजगार की मांग करते हुए वक्फे से एहतजाज और मुजाहरे कर रहे हैं। इस मौके पर तलबा ने CM डाउन डाउन के नारे भी लगाए। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में प्रोग्राम रखा गया और नौजवानों से यूथ कांग्रेस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की अपील की गई। यूथ कांग्रेस लीडरान ने इस मौके पर सियासत TV के नुमाइंदे मुरली कृष्णा से बातचीत की। तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप और नॉमिनेशन लॉन्च किया गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर वेगी वेंकटेश और प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर रतीश यहाँ पर इलेक्शन की प्रोसेस संभालेंगे। मैं सभी तेलंगाना के यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसकी एज 18 से लेकर 35 साल तक है, वो अपनी पूरी ताकत से मेंबरशिप करके वो चुनकर आए, तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस में हिस्सा बने और इसे और इंडियन यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाए। धन्यवाद। और इस दौरान कांग्रेस MLC वेंकट बालमू ने कहा कि DSC से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि 11,000 तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। आइए देखते हैं ये बयान। जो DSC के रिलेटेड
जो बीआरएस और बीजेपी पार्टी बात कर रहे हैं 100% डीएससी के रिलेटेड जो इश्यूज़ है, एग्ज़ाम्स ऑलरेडी इससे पहले डीएससी पोस्टपोन कर चुके हैं, ओल्ड डेट्स में टेट कंडक्ट करें। अभी इमीडिएटली 11,000 पोस्ट जॉब्स फिलअप करके जो स्टूडेंट्स अभी जो पोस्टपोन मांग रहे हैं 100% उनके लिए और एक डीएससी रिलीज़ करके 100% गवर्नमेंट उनके हित में उनके लिए काम करेगी। और जो भी रीज़न से अभी हर एग्ज़ाम में पोस्टपोन करने की मांग करें तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर सकते, तुरंत जो भी एग्ज़ाम से कंडक्ट करते जो फीजिबल है, जो लीगली जो पोस्टपोन कर सकते हैं उसको हम पोस्टपोन करेंगे। माशी तौर पर पसमानदा 14 तबक़ात के मुसलमानों ने आज हैदराबाद में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 5 साल मियाद के दौरान कम से कम 1 लाख मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के देरीना हल तरह मसाइल से न सिर्फ हुकूमत को वाकिफ़ करवाएंगे बल्कि उनकी एकसूई के लिए अपने तमाम असर व रसूख का भी इस्तेमाल करेंगे। जनाब आमिर अली खान आज तेलंगाना के माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के एक इजलास से मुखातिब कर रहे थे, जो संचारम मुस्लिम तिगला संगम के ज़ेर एहतमाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर अनवर खान और दीगर कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। डेटा जमा करना, डेटा अगर जमा होगा तो फिर हम इसके बाद आगे एक पॉलिसी प्रोग्राम बना के, चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ही अगर लोन्स की बात आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब लोन आएगा तो ये रिजर्वेशन, ये क्या इतना पॉपुलेशन है, इन लोगों को दियो, इनके बच्चे परेशान हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही, ये बात रख सकते। अब तक क्या हो रहा, सब बोल रहे हैं बीसीबी में है, बीसीई में है फकीर बरादरी है वो पत्थर फोड़ने वाले हैं, दीन चलाने वाले, ये सब हो रहा, मगर हो रहा क्या, आप तक पहुंचे नहीं। इसलिए कि मैं हैदराबाद से निकल के आऊंगा तो वहीं मिलूंगा, करीमनगर आऊंगा, करीमनगर में मीटिंग करा, मैं इलेक्शन के टाइम पे आया, पीकॉक रेस्टोरेंट में मीटिंग हुई, कितने लोग मिले, आपकी बिरादरी के मिले नहीं मिले वो मेरे को नहीं मालूम सब। जबकि अभी जैसा बात बोले आप कि कौन मिले, मुसलमानों से मुलाकात हुई, मुसलमानों के बीच में बात रखा, मुसलमानों में ये नीचे के लोगों में हमारे से मुलाकात नहीं हुई। मैं आके नहीं आप मिले, मगर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मैं आके आपसे मिलना बोले तो कहाँ आके मिलना मेरे को भी नहीं मालूम। कम से कम एक इस बहाने, ये मीटिंग के बहाने ही सही इतने लोगों से मुलाकात हुई। अब आप लोग कल कभी भी आना है तो जैसा ये बात आई कि कोई परमानेंट नहीं है, इंसान तो चले जाता, अखबार का दफ्तर है, आप अखबार के दफ्तर को आके मिल सकते, वहाँ आके अपना मसला बता सकते। आप अनवर खान साहब हैं, इकबाल कुरैशी साहब हैं, कहीं पर भी आके पहले मसला बताएंगे, अपन एक पूरा बना के प्रोग्राम गवर्नमेंट के हद तक जो हो सकता है गवर्नमेंट के हद तक हो सकता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि मुसलमान में 2.5% ज़कात का या 2.5% भी गरीब देने का है, ज़कात तो ज्यादा देना है। ज़कात का सिस्टम होने के बावजूद भी आज मुसलमान गरीब कहीं को है, कहीं ना कहीं करप्शन है। गवर्नमेंट में लीडर खा जा रहा की बात नहीं है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन नहीं मिलने की बात नहीं है, हमारे पास ही करप्शन है मुसलमानों। अगर करप्शन को खत्म करें हम, हर एक के पास ज़कात पहुंची तो कौन गरीब रहता, आप बोलिए। सोचने की बात है। मगर अमीर आदमी के हाथ में क्या होगा, अमीर आदमी आजकल पैसे से मोहब्बत नहीं कर रहा, उसको हिरस हो गई पैसे कमाने की, खर्चना नहीं चाह रहा। अगर उन्हें सही तौर पे गरीब तक बात पहुंचा देगा तो, अब मैं पुरानी बात बोलता आपको, हुजूर के जमाने में अगर देखेंगे तो जब हुजूर की बात आम हुई थी, इसलिए कि कौन के मुसलमान सऊदी अरब अगर आप जाएंगे, कोई जाएंगे, कोई भी जाएंगे तो वो उस जगह के लंबाड़े लोग समझो आप, ट्राइबल समझो आप, पूरे खाना बदोश इधर से निकल रहे उधर जा रहे, उधर से निकल रहे उधर जा रहे, जहाँ जमीन मिली वहां चले जा रहे थे। वो जमाने में जब इस्लाम आया तो हुजूर के पीछे जब लोग गए तो जब दरियाफ्त किया गया कि कौन लोग हैं, पैसे वाले हैं क्या, तो बोले नहीं साहब, सब गरीब लोग हैं। तो हुजूर की उम्मत कोई अलग नहीं है, ये इख्तिलाफ दुश्मनी वगैरह जो है हमारी चंद रोज की है, इसका ही फायदा दुश्मन हमसे उठा रहा है ना, हमको कहीं का नहीं रखा है, हमको जो है हाशिए पे ढकेल कर वो जो है राज कर रहा है। लिहाजा हमारे मसाइल एकड़े से न गुंगड़ी अकड़े बोले ऐसा वहीं पर है। अगर हम कुछ हासिल करना है तो फिर हमें इत्तेहाद होना, आपस में ऐक्यमत्यम मन लो అది రావాలి తప్పనిసరి రావాలి। फिर इस्लाम का नाम लेने के बाद में अगर ऐक्यमत्यम नहीं है तो और कहीं भी नहीं हो सकता।
और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के इलाके बरपेट में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल की 6ठी जमात की तालिबात के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ तालिबात के सरपरस्त और वालिदैन पुलिस से रुजू हुए और मुतालबा किया कि वेंकटेश नामी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वालिदैन और सरपरस्तों ने आज स्कूल पहुंचकर भी एहतजाज किया और बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई। सरपरस्तों ने इस वाक़े पर बातचीत करते हुए मीडिया को बताया कि स्कूल की लड़कियों के साथ टीचर गलत हरकत कर रहा है, जिससे लड़कियां स्कूल जाने से घबरा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस मसले पर बात करने जब तमाम सरपरस्त साहिबान पहुंचे तो स्कूल के दीगर असातिज़ा ने लंच के बाद मुलाकात के लिए आने का मशवरा दिया और जब लंच के बाद वो स्कूल पहुंचे तो टीचर को स्कूल से भिजा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो स्कूल से लड़कियां तालीम तर्क करने के लिए भी तैयार हैं। बच्चे बुखार से पड़ गए 2 दिन से है बस से और वो टीचर्स बोल रहे हैं कंप्लेंट हम लोग दे दी। बच्चे उसे गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। पढ़ा रहे कम, पढ़ाई हो रही भी नहीं, पढ़ा रहे भी नहीं। एक ही सर है कहते मैथ्स के, वो भी एक ही सर है कहते। और कैमरे लगाना, कैमरे भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है उसमें, कैमरे भी लगाना। बच्चे सेफ्टी नहीं है हमारे। भाई 8-9 बच्चों के साथ ऐसी करा प्रिंसिपल। जब वो प्रिंसिपल को कंप्लेंट दी है हमला, उन्होंने क्या बोले सुबह 9:30 को गए तो 1 बजे तक करते बोले, 1 बजे नहीं करे तो फिर हमला एक्शन ले लिया। भाई समझ में नहीं आ रहा है, हर एक बच्ची बोल के नहीं, पूरे बच्चों का ऐसी हो रहा। क्या है भाई ये परेशानी क्या है, देखो जरा। गवर्नमेंट हाई स्कूल है, लंगोटिया यार गवर्नमेंट स्कूल है। हमारे बच्चे 6th क्लास में पढ़ते, C सेक्शन के है। उनके फ्रेंड के संगात ऐसा करे कहते सर, वो भी डर के स्कूल को नहीं जाते बोल के रो रहे। इसलिए हम लोग भी आके थे कंप्लेन कर रहे थे। लंच के बाद आओ बोले, हम लोग लंच के बाद आए थे, सर को भगा दिए। आके देखे तो हाई सर स्कूल में से निकाल देना, हमारे बच्चे डर के स्कूल को नहीं जा रहे। छोटे बच्चे हैं, इनको काला दूल्हा होना कहते, गोरा दूल्हा होना ही शादी करते हैं। तो पूछने की बात है, बच्चों को पढ़ाते सर, पढ़ा रहे भी नहीं सर। 2 घंटे की क्लास में कई को गले में हाथ, कमर में हाथ। बच्चे छोटे बच्चे, हमारे 6th क्लास के बच्चे ऐसा करे तो फिर कैसा? अब पुलिस क्या बोलती है वहाँ जाके। पुराने शहर हैदराबाद और नए शहर के इलाकों में पुलिस ने रात 11 बजे तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद कर देने की अपीलें की हैं। रात में 12 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल शॉप्स को खुला रखने की हिदायत दी गई। दीगर तमाम होटलों और दुकानात को 11 बजे बंद कर देने की सख्त हिदायत जारी की गई है। रात में पुलिस मुसलसल पेट्रोलिंग कर रही है और गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनकी चेकिंग भी की जा रही है। चादरघाट DCP श्याम सुंदर ने मीडिया से बातचीत में शहर में अमन अमान बरकरार रखने और पुलिस के साथ ताउन करने की आवाम से अपील की। वो आम आदमी पब्लिक को हमारा पुलिस का रिक्वेस्ट क्या है बोले तो 11 o'clock रात में 11 o'clock एस्टाब्लिशमेंट्स 5 डब्बास और एक वन शॉप टोटल बंद होना, ये तीनों। और एक 12 o'clock को बार एंड रेस्टोरेंट्स वो भी बंद होना। आफ्टर 12 o'clock ओनली मेडिकल शॉप्स रहना है। और उसके बारे में और एक पब्लिक का रिक्वेस्ट क्या बोले तो एरिया में अननेसेसरी फिरना, बैठना, बात करना वो पूरा बंद हो जाना। और रोडों के ऊपर ओनली रोड पूरा आफ्टर 12 o'clock को रोड के ऊपर कोई भी नहीं देखना एक्सेप्ट मेडिकल शॉप। ओनली जो मना एमरजेंसी है उन लोग ही अननेसेसरी और देखो वो मना पुलिस जो भी आदमी दिखे तो बराबर चेक करते रहते। अब वो शक है तो उन लोगों को पुलिस ले जाके उन लोगों को और तरोली उनके बारे में वो क्वेश्चन करते रहते, फिर अननेसेसरी पूरे उन लोगों को फिर तकलीफ होता। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो वो माना वो टाइम पास के लिए और बाहर आके फिरना, वहाँ बैठ के बात करना, ये बैठ के बात करना और एक आइसोलेटेड माना प्लेस में हम लोग माना जब उन लोग बैठ के वो पूरा फ्रेंड्स वो ग्रुप जैसे गैंग जैसे फिरना वो पूरा बंद हो जाना। और एक वो स्पेशली अनसोशल एलिमेंट्स कौन है उन लोगों के ऊपर हमारा CP साहब का वो पूरी तरफ से स्पेशल फोकस लगा रहे हैं। अनसोशल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्पेशल प्लान था। और एक पब्लिक का हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोलो तो
जो भी वो नया पर्सन और को सस्पिशियस पर्सन और सस्पिशियस आइटम्स जो भी दिखे तो भी पुलिस का हेल्प लेना है। और एक वो आप लोगों को मालूम है ये मुहर्रम आप लोग को ये बोनाल का वो स्टार्ट हुआ, इसमें भी हम लोगों का रिक्वेस्ट क्या बोला तो पब्लिक थोड़ा अलर्ट रहना है। इसके बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो पुलिस से शेयर करना है। 24/7 वी आर पुलिस वी आर अवेलेबल द पब्लिक को सर्विस के लिए। थैंक यू। नहीं या आप सही बोले, इसके बारे में भी हम लोग स्पेशली हमारे सीनियर अफसर से बात कर रहे हैं। अब वो इसके बारे में भी वो इंस्ट्रक्शन आता और आप बोले ऐसे मेडिकल शॉप होते मेडिकल शॉप ही रहना है, उसमें फिर मना वो बोलते वो ये फिर वो बेचे थे उसके ऊपर भी हम लोग बराबर एक्शन लेंगे, समझ में आना जी। अब वो जो भी उनको पास मना वो खरीद करके बाहर आते हैं ना, उनका स्टेटमेंट निकाल के शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में एक फार्म हाउस में मुजरा पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा है और इस दौरान 12 लड़कों और 4 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना तौर पर नौजवान लड़कियों को दिल्ली से डांस पार्टी में शिरकत के लिए हैदराबाद लाए थे। पुलिस हुकाम ने मीडिया को इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताई। मोइनाबाद పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నజీం నగర్ గ్రామ శివారులోని ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఫామ్ హౌస్లో నిన్న అర్ధరాత్రి ఒక డ్యాన్స్ పార్టీ అరేంజ్ జరుగుతున్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా మన పోలీస్ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ 6 వ్యక్తులను మరియు 4 విక్టిమ్స్ను రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని విచారిస్తే రెహాన్ సిద్ధా చౌహాన్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈ 4 విక్టిమ్స్ను అమ్మాయిని ఈ సెమీ న్యూడిటీ డ్యాన్సెస్ చేద్దామని చెప్పని డ్యాన్స్ పార్టీ గురించి అని చెప్పని ఎంగేజ్ చేసుకొని తీసుకొని వచ్చి ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఫామ్ హౌస్ను అద్దెకు తీసుకొని దానిలో పార్టీని అరేంజ్ చేశాడు। దీనికి గాను రెహాన్ సిద్ధాంత్ చౌహాన్తో పాటు అతని ఫ్రెండ్స్ ఒక రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది। ఇటు విషయంలో సెక్షన్ 144 క్లాస్ 2 బిఎన్ఎస్ యాక్ట్ రెడ్ విత్ 49 బిఎన్ఎస్ యాక్ట్లో కేసు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది। ఈ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే 6 ఉన్నారో వాళ్ళను కోర్టు ముందర ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ విక్టిమ్స్ని హోమ్కు పంపించడం జరుగుతుంది। और वहीं नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगल को अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली के एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे। पार्टी के जिला सदर पंकज तिवारी ने कहा कि रायबरेली के MP राहुल गांधी की आमद हुई है। राहुल ने पहले शहीद अंशुमान सिंह के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और मुख्तलिफ नुमाइंदा वफूद से मुलाकातें करते हुए शाम वापस हो गए। काबिल ज़िक्र है कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली से जीत के बाद राहुल का ये दूसरा दौरा था। इससे पहले वो अपनी बहन प्रियंका और अमेठी से नौमुंतखब MP किशोरी लाल शर्मा के साथ अवाम और कारकुनों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी दारकूमत मॉस्को में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी बरादरी के प्यार और मोहब्बत के लिए इज़हार तशक्कुर किया। मोदी ने कहा कि वो अकेले नहीं आए, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए हैं। वो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू और 140 करोड़ हमवतनों की मोहब्बत लेकर रूस पहुँचे। ये बहुत खुशगवार है कि तीसरी बार हुकूमत में आने के बाद हिंदुस्तानी बरादरी के साथ उनकी पहली बातचीत मॉस्को में हो रही है। मोदी ने दावा किया कि उनकी हुकूमत का तीसरी मुद्दत में हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का निशाना है। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के PM पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था
कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। जवाब में मोदी ने कहा कि मुल्क की अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है। साबिक़ा 10 साल हुकूमत में रहकर हुकूमत की उन्होंने खिदमत की है। वादा किया कि तीसरी मुद्दत में वो 3 गुना ज़्यादा काम करेंगे। याद रहे कि मोदी रूस के दौरे के दौरान हुकाम से बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर मुज़ाकिरात कर रहे हैं। मुंबई में बारिश से आम जिंदगी मुतासर हो गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोग परेशान हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई, जिसमें सिर्फ यूपी में अब तक 15 लोगों की मौत की इत्तला है। आपको बताते चले कि मुंबई में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। एक ही दिन में मुंबई में इतनी बारिश हुई जितनी दिल्ली में 1 महीने में होती है। सड़कें हों या रेलवे ट्रैक, सब कुछ डूबा हुआ है। मुंबई की सड़कें नदी बन गई, लोग हर जगह फंसे हुए हैं। मूसलाधार बारिश से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर हो गई। IMD ने आज भी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? कितना टाइम लगा आपको आने में? अभी तक तो आधा घंटा लग चुका है। और कितना टाइम लगने की अपेक्षा है? 2 किलोमीटर और बाकी है। बारिश का मजा कैसा? और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा पट्टी में वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली काबिज फौज ने 24 घंटों के दौरान 3 खानदानों का कत्लेआम किया, जिसमें कम से कम 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 75 दीगर जख्मी बताए गए हैं। वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि मुतादिद जख्मी ताहाल मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं और एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला उन तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी और इमदादी कारकुनों को मुतासिरीन तक पहुँचने से रोका जा रहा है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जारी इसराइली हमलों के नतीजे में 39,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए और 87,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। इस दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि गाज़ा पट्टी में 5 लाख अफराद को भूख की तबाहकुन सतह का सामना है। इंसानी इमदाद तक नाकाबिल एतमाद रसाई और महदूद ज़ख़ीरा गाज़ा में ख़ानदानों को खुराक का राशन हासिल करने से महरूम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने गाज़ा पट्टी में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना की शान और उसका वक़ार बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की जाएगी। मरकज़ में आइंदा हुकूमत कांग्रेस बनाएगी। आंध्र प्रदेश दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिया अहम बयान। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। शानदार मुजाहरे पर रेवंत रेड्डी ने सिराज को दी मुबारकबाद। DRS छोड़कर जो अरकान असम्बली और लीडरान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ मरकजी सतह पर नुमाइंदगी की जाएगी। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का बयान। राहुल गांधी पर लगाए इल्ज़ामात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली का किया 1 रोज़ा दौरा। पार्टी कारकुनों से भी की मुलाकात। हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का निशाना। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब के दौरान किया दावा। और इसराइली जालिम फौज ने 24 घंटों में 3 खानदानों का कत्लेआम किया। कम से कम 40 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद, 75 दीगर हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।